Hello, my dear aspirants. From 1st November to 15 November, we are going to discuss important current affairs. बेसिक के साथ फाउंडेशन भी स्ट्रांग करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट हैं. इतने ही टॉपिक आप देखते रहिए. दे आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि ऐसा एक कलेक्शन होता है जो आपको देता सिलेक्शन है. तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन देखते हैं 1 से 15 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स. इन विच ईयर डिड यूके सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी या सिल्वर जुबली? अभी अभी उत्तराखंड ने अपना कौन से साल में अपना सिल्वर जुबली या 25वां साल स्थापना का मनाया है? तो 2020, 2000, 2022 एंड 2025. राइट आंसर इज 2025. आप जानते हैं कि 2000 में एक नहीं तीन राज्यों की स्थापना हुई थी और उन सबको मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से वो राज्य थे. वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पहला 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था भारत का 26वां राज्य और जिसकी राजधानी रायपुर है. ये मध्य प्रदेश से बनाया गया था. सेकेंड 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था जिसकी राजधानी है देहरादून और ये उत्तर प्रदेश से बनाया गया था. और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से काट करके बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया था और ये इसकी राजधानी है रांची. और 15 नवंबर से ही याद रखिएगा 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर को माने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में नेशनल ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी जो आदिवासियों के भगवान थे जिनको धरती आबा कहा जाता था उनका बर्थडे होता है. इसीलिए 15 नवंबर को ही झारखंड बनाया गया था जो आदिवासी बहुल स्टेट है. 28 राज्य तो यू हो गए. तो 29वां राज्य भी देख लीजिए. 29th स्टेट भारत का तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के. ठीक. और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया था, लिंग्विस्टिक बेस पर बनाया गया था. ठीक है. 2025 में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई गई. इसको रिमेंबर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. वेयर वाज द कूप कुंभ 2025 ऑर्गेनाइज्ड? अभी अभी कूप कुंभ का कहां पर आयोजन किया गया 2000 माने कूप कुंभ 2025 का? तो देखिए इसमें ऑप्शंस में है न्यू दिल्ली, विशाखापत्तनम, कोच्चिन. इसमें सबसे पहले न्यू दिल्ली राइट ऑप्शन है. न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है, भारत का दिल कहलाता है, मिनी इंडिया कहलाता है, यमुना नदी के किनारे जो स्थित है. और इसी पर हमारे यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अमित शाह जी ने कूप कुंभ 2025 का इनॉग्रेशन किया. इसकी थीम रही है डिजिटाइजेशन ऑफ ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज. और इसका कूप कुंभ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर के लिए. और इसका एम है, टारगेट क्या है? टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल कंक्लूजन एंड प्रमोट इनोवेशन इन कोऑपरेटिव बैंकिंग लैंडस्केप. देखिए कोऑपरेटिव के लिए ये समर्पित था कूप कुंभ जो मनाया गया 2025. तो कहाँ मनाया गया? ये अभी आपको न्यू दिल्ली में मनाया गया. इसमें दूसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश का मशहूर जिला है और वहीं पर विशाखापत्तनम में श्रीहरिकोटा जहां पर इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं पर है. वहां पर इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया भारत यानी देश का सबसे भारी संचार उपग्रह और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये जानते रहिएगा. तो सैटेलाइट नेम है CMS-03 यानी GSAT-7R. देश का सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह है. और इसको किस रॉकेट से, जिसको बाहुबली कहता है इसरो, उसका नाम है मार्क 3 MS LVM3 या M5. ये दोनों नाम है. देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, निक नेम इसको बाहुबली कहा जाता है. इससे पहले भारत जो है अपने भारी सैटेलाइट को फ्रांस के फ्रेंच गुआना कौरू प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च करता था. और GSAT-7R को भारत की आंख की तरह काम करेगा क्योंकि ये पूरे हिंद महासागर को कवर करेगा और दूरसंचार को वेरी स्ट्रांग करेगा और नेवी के लिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेवी को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक नाम इसमें है कोच्चि। कोच्चि मशहूर शहर है केरल का, और यहाँ पर अभी नेशनल मैरीन सेंसस और नेशनल मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 यानी 2025 का लॉन्च किया गया हमारे यहाँ के मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन के द्वारा, और इट इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटाइज्ड फिशरीज सेंसस यूजिंग रियल टाइम टेक्नोलॉजी। तो नेशनल मैरीन फिशरीज सेंसस कहाँ पर अभी लॉन्च किया गया? कोच्चि केरला में, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज लोकेटेड या सिचुएटेड अयानी एयरबेस? कहाँ पर है ये? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अंगोला, बोत्सवाना। तो राइट आंसर है तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ये इंडिया हैज विथड्रॉन इट्स ट्रूप्स फ्रॉम हियर आफ्टर 2 decades स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया 5 कंट्रीज आते हैं, वहां पर भारत का अभी तक एक एयरबेस था, जिसको 2 दशकों के बाद अब भारत वहां से अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है। ये इंडिया फुल्ली ओनली फुल्ली डेवलप्ड ओवरसीज एयरबेस वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सोवियत ईरा के दौरान ये बनाया गया था, और ये भारत के लिए एक तरह से शौक है थोड़ा सा हमारे लिए। जहाँ चाइना इतना एक्सपैंड कर रहा है, वहाँ भारत थोड़ा सा श्रिंक होता ही यहाँ दिखाई दिया है। इसको आप जानते हैं, अयानी एयरबेस आपके एग्जाम में आ सकता है, तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशानबे है, तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा नाम इसमें था कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान को थोड़ा सा आप जानिए, कजाकिस्तान अभी अब्राहम अकॉर्ड्स को इसने ज्वाइन किया है, और पहला सेंट्रल C5 मतलब सेंट्रल एशिया में जो 5 कंट्रीज हैं उनमें पहला देश है जिसने इसको ज्वाइन किया है। इसकी राजधानी अस्ताना है, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान और चाइना, और मैरीन बॉर्डर इसका कैस्पियन सी के साथ रहता है। अब्राहम मैंने जो अकॉर्ड्स है ये 2020 में अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका मकसद है कि टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस और इसके बीच में संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य है। टू प्रमोट पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन द वेस्टर्न एशिया। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको इससे पहले ही अब्राहम रिकॉर्ड्स यूए, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये सब पहले ही इसको ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन पहला देश जो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया अभी रिसेंटली। ठीक है, अंगोला और बोत्सवाना को जानते रहे। अंगोला और बोत्सवाना ये 2 अफ्रीकन नेशंस है जहां पर हमारे देश की राष्ट्रपति ने अभी विजिट किया है, तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे आपके लिए। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है तो देखिए, अंगोला जहां के राष्ट्रपति हैं जोआओ लोरेंको, और इसकी राजधानी जो है वो है जाम्बिया इसका। ठीक है, जाम्बिया, हाँ ध्यान दीजिए उसको, जो मैंने कहा कि इसकी राजधानी अंगोला की राजधानी लुआंडा है। जाम्बिया तो एक देश है, इसका पड़ोसी देश है, इसका बॉर्डरिंग कंट्री है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज में आते हैं नामीबिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य, और ये पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर, इससे घिरा हुआ है हमारा देश अंगोला। और भारत और अंगोला के बीच में भी मतलब समझौता किया गया कई क्षेत्रों में लेकर के। और दूसरा देश जो उन्होंने विजिट किया बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते देने की बात कहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते, जो प्रोजेक्ट चीता है, जिसमें नामीबिया से 8, साउथ अफ्रीका से 12, अब बोत्सवाना ने 8, यानी सब हमारे अफ्रीका से ही सारे चीते आ रहे हैं। और 3 देश को याद रखिए, सबसे पहले नामीबिया ने दिया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना देने के लिए मैंने उसने साइन कर दिया है कि हाँ वो रेडी है, एक्सेप्ट कर लिया है। इसको याद करिए। यहाँ पर हमारे अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर विजिट किया। उसके बाद है भूटान को याद रखिए, भूटान में अभी विजिट किया हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state did host 13th ITM 2025? अभी किस स्टेट ने, कौन से राज्य ने भारत के
ये ITM का मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को अभी किस ने ऑर्गेनाइज या होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है? तो सिक्किम, गोवा, न्यू दिल्ली, बिहार। तो राइट आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, वहीं पर हुआ ये। और किसके लिए हुआ है? तो टू प्रमोट टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो हमारे 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा के। वास्तव में दे आर जस्ट लाइक हेवेंस पीस, स्वर्ग के टुकड़े के समान है ये देश। कभी समय मिले तो इनमें जाइए और सुंदरता आप देखते रह जाएंगे। तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर भी ये आयोजन किया गया, इसका ऑर्गेनाइज किया गया। गोवा, गोवा नाम इसमें जो, गोवा की राजधानी पणजी है। और यहाँ पर 56th IFFI इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होगा, इसको रिमेंबर रखिएगा। न्यू दिल्ली में 44th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली में अभी 44th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, यानी 44वें 2025 में जो होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी वन इंडिया ग्रेट इंडिया। और यहाँ पर भारत ने इंडिया ने शोकेस किया क्या? इंडियाज प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर सेक्टर्स में यहाँ पर शो किया। तो भारत ने, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हिच स्टेट, अच्छा बिहार। तो बिहार में चलते हैं थोड़ा सा, जिसकी राजधानी पटना है। बिहार में भी इलेक्शन हुआ है और वहां पर एनडीए को बहुत बड़ा मतलब कि क्या मिल गया है भाई? मेजॉरिटी मिल गई है। और एनडीए ने 202 सीट जीत करके इतिहास रच दिया है। और बिहार में 1951 के बाद पहली बार टर्नआउट जो हुआ, वोटर टर्नआउट जिसको बोलते हैं, 67% रहा है, जो आज तक बिहार में 1951 के बाद पहली बार हुआ है। और SIR के बाद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पहला स्टेट माने बिहार है जिसमें SIR हुआ है। और उसके बाद वहां पर ये इलेक्शन कराए गए हैं। तो बिहार में 2 चरणों में इलेक्शन हुए थे, 6 नवंबर 11 नवंबर को। 6 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया था इलेक्शन डेट की। काउंटिंग 14 नवंबर 2025 को हुई। और मैंने बताया ही था अभी कि एनडीए को 202, एमजीबी महागठबंधन को 35 और अदर्स को 6 सीटें मिली हुई हैं। टोटल 243 243 एमएलएस का मैंने वहाँ पर चुनाव हुआ है। और पार्टी वाइज अगर देखें तो बीजेपी 89 है, जेडीयू 85 है, आरजेडी 25 है, कांग्रेस 6 है, अदर्स में 38 हैं। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 चरणों में इलेक्शन कराए गए थे। और जो मैंने दूसरी न्यूज है, गोगा बील लेक बिहार की 6ठी और भारत का 94वां यानी 94th रामसर साइट बन गया है। ये बिहार के कटिहार जिले में है। और अब बिहार में कुल टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा। गोगा बील लेक कटिहार जिले में। ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, मैनेज्ड जॉइंटली बाय लोकल कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिमेंबर रखिएगा इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टुडेज है, हु वन द बुकर प्राइज 2025? कौन जीता अभी? तो आंदेश्री, डेविड इस्रेजले और शेखा नशीर अल नौरिस नन। तो इसका राइट हैंड है डेविड इस्रेजले। डेविड इस्रेजले का 6th नॉवेल जो इनका है फ्लैश, ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। इन्होंने ही इनको 2025 का बुकर प्राइज दिया गया है। याद रखिएगा, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड इस्रेजले, इनको रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है आंजेश्री को जानते रहे, रिनाउंड पोएट हैं और ऑथर रहे, जो अभी पास अवे हो गए, गुजर गए हैं हैदराबाद में। इन्होंने कंपोज किया था तेलंगानाज आइकॉनिक स्टेट सॉन्ग जय जय हे तेलंगाना, जय जय हे तेलंगाना। इसमें एक नाम है शेखा नासिर अल नौरिस। ये यूएन टूरिज्म की सेक्रेटरी जनरल बनाई गई है, पहली महिला है विश्व की। इसके 50 साल के इतिहास में पहली बार कोई वुमन है जो हु विल लीड द यूएन टूरिज्म। इसको आप रिमेंबर रखिए। ये 5 ईयर्स के लिए बनाई गई है, 2026 से 2030 तक इनका टेन्योर रहेगा, इनका टर्म रहेगा।
एंड शी विल स्टार्ट हर टर्म एट द स्टार्ट ऑफ 2026, 2026 से अपना टर्म शुरू करेंगे। यूएन टेररिज्म के बारे में जान लीजिए। इसको कहते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और यूएन की स्पेशल एजेंसी है। द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ WTO हुई थी मैड्रिड स्पेन में 1975 में, और यहीं पर उसका सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर भी है यूएन टूरिज्म का। कहाँ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। द UNTWO was renamed as UN Tourism in 2024, 2024 में इसका नाम UNTWO से UN टूरिज्म कर दिया गया था। इसमें टोटल 160 मेंबर हैं, रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी 2025 में 7 से 11 नवंबर 2025 में इसकी बैठक जो हुई थी यूएन टूरिज्म जनरल असेंबली की, कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में, जो उसकी राजधानी है। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो यूएन टूरिज्म जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, उसकी थीम जान लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन इन शेपिंग ग्लोबल टूरिज्म, यानी ग्लोबल टूरिज्म में AI का बढ़ता इंपॉर्टेंस। तो ये थे आज के क्वेश्चन बेस्ड हमारे MCQs। अब जल्दी से देख लेते हैं भाई और क्या क्या न्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको। हर साल 1 नवंबर को 11 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दिल्ली, ये ऐसे 11 राज्य हैं जो हर साल 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और केरल जो होता है ये अपने स्थापना दिवस को केरल पिरवी के रूप में मनाता है। और केरल से एक और न्यूज़ है कि केरल ने अभी अभी भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने आप को स्वयं को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, यानी अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, इसने स्वयं को घोषित कर दिया है 1 नवंबर अपनी स्थापना दिवस यानी केरल पिरवी के अवसर पर। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज। आते हैं वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। त्रिशूल सैन्य अभ्यास, ये तीनों सेनाओं द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में किया गया एक अभ्यास है। और पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये भी तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सैन्य अभ्यास है। खाबरोवस्क ये रूस की नई परमाणु पनडुब्बी है जिसे विशेषज्ञ डूम्स डे मिसाइल के नाम से कह रहे हैं, याद रखिएगा। ग्रैंड इजिप्शियन, मिस्र में गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो जनता के लिए खुल गया है। और रोहन बोपन्ना भारत के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, वह 2 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सबसे ज्यादा उम्र 43 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा। महिला वनडे, यानी महिला ने हमारी यहाँ की वीमेन क्रिकेट टीम ने अगर इसके स्थापना से देखा जाए कि पहला वीमेन्स वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था इंग्लैंड में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा, ये 52 साल बाद महिला ने पहली बार ICC वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन अगर भारत ने जब भाग लिया उस हिसाब से देखा जाए तो 47 साल बाद। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 47 साल तब है जब हम उसके माने जब भारत ने पहली बार भारतीय महिला टीम ने भाग लिया उसके हिसाब से देखें। अगर हम उसको शुरू होने के देखें कि पहली बार वीमेंस वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था, तो इस हिसाब से 52 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेटरों ने महिला वनडे क्रिकेट जीता। ठीक है, तो बहुत ही इसको इम्पोर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ, DY पाटिल स्टेडियम मुंबई, और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ये टाइटल जीता। भारत ने 1978 में पहली बार डायना एडेल्जी की कप्तानी में इसमें भाग लिया था 1978 में, और 1973 में वर्ल्ड वीमेंस वर्ल्ड कप शुरू किया गया था, जबकि पुरुषों वाला वीमेंस वर्ल्ड कप ICC के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था, महिलाओं वाला 1973 में। इट इज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन वीमेंस स्पोर्ट आफ्टर द वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप के बाद ये औरतों का सबसे पुराना स्पोर्ट्स कंपटीशन है, मैच है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी। और गुरु नानक जयंती 5 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को 556वीं 556th एनिवर्सरी उनकी मनाइए, प्रकाशोत्सव जिसको बोलते हैं सिख भाई लोग। गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। एशियन यूथ गेम्स 2025 में
जिसका आयोजन मनामा बहरीन की राजधानी में हुआ। इसमें भारत ने टोटल 48 मेडल्स, सबसे अच्छा भारत ने अपना प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसमें 13 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 17 ब्रॉन्जेस जीता है। पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन 2009 में हुआ था सिंगापुर में, दूसरा 2013 में हुआ था नानजिंग चाइना में, और तीसरा आयोजन है ये अभी कहाँ हुआ, ये मनामा बहरीन में हुआ था, बहरीन में हुआ। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद है वंदे मातरम। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 125वीं एनिवर्सरी, माने इसको साल भर मनाया जाएगा, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वंदे मातरम महोत्सव के रूप में या वंदे मातरम की एनिवर्सरी मनाई जाएगी। और इसको आयोजन, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया, और इस पीएम ने इसके वंदे मातरम के उपलक्ष्य में डाक टिकट व सिक्का जारी किया। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वंदे मातरम, जो लिखा गया था किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पहली बार ये बंग दर्शन पत्रिका में छपा था, उसके बाद आनंद मठ नामक उनके उपन्यास में छपा था। पहली बार ये छपा था 7 नवंबर 1875 को। उसी की याद में वंदे मातरम महोत्सव, साल भर चलने वाला महोत्सव मनाया जा रहा है। 1896 में वंदे मातरम को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आर्यन टैगोर ने मंच पर गाया था, और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसी के साथ इस राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने अपनाया था। ये हमारा राष्ट्रगीत है हमारे देश का। इसके पहले दो पद हैं, उसी को हमारे यहाँ किसके माना गया है राष्ट्रगीत के रूप में। इसको गाने का समय है 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और उसके बाद है भाई स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ये यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसमें 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, सर्टिफिकेट पाया है। तो याद रखिएगा कौन से विभाग ने, कौन से मंत्रालय ने और किसके लिए पाया, तो दोनों याद, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाए हैं। प्रवेग वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है अंडर आत्मनिर्भर भारत फॉर डिफेंस यूज के लिए बनाया गया है। और द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है टू ऑनर इंडिया चेस लेजेंड। भारत के चेस लेजेंड जो हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए। और इसी के साथ है राहुल वीएस, ये भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है, बाय विनिंग 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, और पहली महिला जो थी ग्रैंड मास्टर सुब्रमण्यन विजयलक्ष्मी थी, सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। और भारत की कुछ और महिलाएं हैं जिनको जानते रहिए, जैसे विजयलक्ष्मी 2001 में बनी थी तमिलनाडु से, कोनेरी हम्पू 2002 में, द्रोणा वलिद हरिका 2011 में, आर वैशाली 2023 में, दिव्या देशमुख 2025 में। इनको सबको जानते रहिए, ये सब भारत की महिला ग्रैंड मास्टर हैं, और ये 91 बने हैं तो भारत के, इनको रिमेंबर रखिएगा। टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 लिस्ट में कर लिया है शामिल, रिमेंबर रखिएगा। गोपी चंद पी हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का 85 वर्ष में जो इनका निधन हो गया है। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। डिक चेनी पूर्व यूएसए के उपराष्ट्रपति, इनका निधन हो गया है, ठीक है। हरीश राय कन्नड़ एक्टर का, इनका भी निधन हो गया 55 वर्ष में, और केजीएफ फिल्म में कासिम चाचा के रूप में मशहूर थे। संग्राम सिंह एथलीट हैं जो यूरोप की LFL लेवल्स फाइट लीग जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं संग्राम सिंह को। शिव नाडर एडल गिब हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट 2025 में HCL के फाउंडर, एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा डोनेशन यानी दान देने वाले बन गए हैं कौन, शिव नाडर जी। INS इच्छक, इसको कोच्चि में नेवी के में शामिल किया गया है इसको। यह एक SVL यानी सर्वे वैसल लार्ज कैटेगरी का तीसरा शिप है,
और शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं, और शीतल देवी ने सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग एथलीट बन गई हैं। शीतल देवी, याद रखिएगा, 60 सक्षम तीरंदाजों के बीच हुए मुकाबले में जगह बनाई है। जेम्स वाटसन नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, 97 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ लगभग 8,870 करोड़ रुपए की डील की। इसके तहत भारत को 113 जेट इंजन मिलेंगे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सेना व अर्धसैनिक बलों के लिए 13 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। आकाश कुमार चौधरी मेघालय के 25 वर्ष के बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी के दौरान लगातार 8 गेंदों पर 8 छक्के मारकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है भाई। एजुकेट गर्ल्स, इसको भारत का पहला एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में इसकी स्थापना किसने किया? सफीना हुसैन ने राजस्थान में की है। और उसके बाद है भाई अभ्यास मित्र शक्ति 2025, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास, इसका 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में हुआ। वेणु श्रीनिवासन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी व वाइस चेयरमैन 3 साल के लिए बनाए गए हैं, जबकि नेविल टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में हुए शामिल, ये भी 3 साल के लिए है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ISSF विश्व चैंपियन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने हाईएस्ट स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन BBC के मशहूर के डायरेक्टर जनरल टिम डेबी और न्यूज CEO डेबोरा टर्नेस ने अपने पद से दिया इस्तीफा। UIDAI ने आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से मैनेज करने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पर आधार कार्ड को डिजिटली कैरी कर सकते हैं हम। पराग जैन रा के चीफ हैं, इनको मिला है सुरक्षा सचिव का एडिशनल चार्ज, इनको दिया गया है। न्योमा, लद्दाख के न्योमा में भारतीय वायुसेना का एयरबेस शुरू हुआ और इसका उद्घाटन IAF इंडियन आर्मी एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने किया उद्घाटन। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है, ठीक है। और नए उसके बाद है भाई आपका, ठीक है, हाँ, DRDO ने MPAUV यानी मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इसको आप जानते रहिए। ओमान इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूनेस्को मैब माने मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल फॉर 2025-2029 2025 से 2029 के लिए उसका एक मेंबर बन गया है। इस ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। इंडिया रैंक्स 9th इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में। अब ये लंबी अवधि के जोखिम में 9वां स्थान भारत को दिया गया है, जबकि सालाना जोखिम में 15वें स्थान पर है। और ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये जर्मन वाच के द्वारा निकाला जाता है। और बनास डेयरी ने साइन किया है MOU विद BBSSL यानी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा, जिससे किसानों को लाभ होगा। गुजरात के बनासकांठा को भारत का द पोटैटो बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पोटैटो बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत के गुजरात में स्थित बनासकांठा को। तो बनास डेयरी ने किसके साथ साइन किया है? BBSSL, पोटैटो फार्मर्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद है भाई 10 नवंबर 2025 को एक टेरर अटैक, बहुत दुख के साथ कि मैंने हमारे भारत में आतंकवादियों द्वारा 10 नवंबर 2025 को एक कार रेड फोर्ट के पास में अटैक कर दिया गया, जिसमें बताते हैं कि 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसकी टीम और इसकी जांच NIA को दे दी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दी गई है, होम मिनिस्टर के द्वारा या होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इसको याद रखिएगा। 10 नवंबर 2025 को टेरर अटैक कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट के पास। और उसके बाद है भाई INS सावित्री, ये भी मोजाम्बिक में गया है। वहाँ मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा में, और मोजाम्बिक और भारत के बीच में नेवल कोऑपरेशन बढ़ेगा इससे।
विनबैक्स 2025 इसका सिक्स्थ इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज अभी हनोई में हुआ, वियतनाम की राजधानी में, और वहीं पर ही 15वां डिफेंस पॉलिसी डायलॉग भारत और वियतनाम के बीच में हनोई में ही हुआ। और सर्जियो गॉड जो भारत में यूएस के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। COP30 इसका आयोजन ब्राजील के बेलम में किया जा रहा है और यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। इसे UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है। और NHPS ने अपना 50वां एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ मनाया और उसने एक कॉमिक बुक छोटा भीम और बड़ा बांध लॉन्च किया। 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, माने हॉकी ने अपना 100 ईयर्स मनाया। कहाँ पर? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। और सुलक्षणा पंडित जो वेटरन एक्टर और सिंगर रही, वो गुजर गई हैं। मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने एलॉन मस्क के स्टारलिंक से समझौता किया है टू ब्रिंग सैटेलाइट इंटरनेट टू रिमोट एरियाज में, सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए। और संजय गर्ग एज्यूम्ड एज द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के डीजी बनाए गए संजय गर्ग। और मालदीव्स ने 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए सभी लोगों के लिए टोबैको को बैन कर दिया है। उसका मकसद है इन द कमिंग ईयर टू बिल्ड ए स्मोक फ्री जनरेशन, ताकि वो की स्मोक फ्री जनरेशन बना सके। और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव एक ऐसा देश है जहां पर कोई रिवर नहीं है। तो ये था 30 मिनट्स या 31 मिनट्स में टोटल 15 डेज का कॉम्पैक्ट करंट अफेयर्स की क्लास। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।